गाइस आज हम करेंगे क्लास 10th का जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी एक लास्ट एक्सरसाइज बची हुई है। इसको जल्दी से हम पूरा कर लेते हैं आज। पहला क्वेश्चन है इसका कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर रूट रियल हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्हें फाइंड भी करना है। तो नेचर निकालने के लिए बच्चों हमें डी निकालना होता है। और डी निकालने के लिए हमें इक्वेशन को कंपेयर करना होता है अपने जनरल फॉर्म से। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इस क्वेश्चन के लिए अगर आप देखो तो ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू आपका -3 है, और जो सी का वैल्यू है वो 5 है। ठीक है, तो अब हम डी निकाल लेते हैं। डी होता है बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर जो कि बच्चों 9 होता है, माइनस के 4 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, 4 2 जा 8 और 8 5 जा होता है बच्चों 40। तो यहाँ से 9 माइनस 40। तो देखो ध्यान से ज़रा, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है -31 जो कि लेस देन ज़ीरो है। अब d लेस देन ज़ीरो है, इसका मतलब हुआ भाई d तो नेगेटिव है, तो इसके रियल रूट है ही नहीं। देयरफॉर नो रियल रूट, नो रियल रूट। और जब रूट रियल ही नहीं है तो उसे फाइंड क्या करना, फाइंड नहीं करना है, हम रियल रूट को ही फाइंड करते हैं। सेकेंड पार्ट इसका, सेकेंड पार्ट में बच्चों देखो a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -4√3 है, और c का वैल्यू 4 है। ठीक है, अब यहाँ फिर से हम d निकालेंगे। d होता है b स्क्वायर -4ac, और इसे सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर मतलब ये जो -4√3 है इसका स्क्वायर करो। तो बच्चों -4√3 का स्क्वायर तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, पर थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन में ध्यान से करो, बस गड़बड़ ना हो। 4 × 3 × 4। ठीक है, तो देखो 4 का स्क्वायर 16, और 16 3 जो होता है 48, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आया 48 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, यहाँ भी 48 आ गया। ये आ गया बच्चों ज़ीरो। डी अगर ज़ीरो आता है तो रूट क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल। डी ज़ीरो है तो रियल एंड इक्वल रूट हो गए। ठीक है, जब रियल और इक्वल रूट होते हैं ना बच्चों, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बेस्ट है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। क्योंकि d तो ज़ीरो हो गया तो इसको ज़्यादा सोल्व भी नहीं करना पड़ेगा, बस -b। अब देखो -b के लिए बच्चों b ऑलरेडी माइनस है, एक माइनस फार्मूले में होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 4√3 ये तो ज़ीरो हो गया सब, इसे छोड़ो, और अपॉन में 2a मतलब 2 3 जा 6। ठीक है, तो यहाँ से ये आप 2 से काट सकते हो, 2√3/3। यही आपके दोनों रूट आ गए। ठीक है, जब d ज़ीरो है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बेस्ट होता है। आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट में a का वैल्यू बच्चों 2 है, b का वैल्यू -6 है, और c का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो फिर हम यही d निकालेंगे। इसमें d निकाल के हमें पता चलेगा कि जो आपके रूट हैं वो रियल हैं या इक्वल हैं। तो d होता है b स्क्वायर -4ac। b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर जो कि 36 हो जाएगा, -4 × 2 और इंटू 3। 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, अगेन 36 आ गया ये भी, तो ज़ीरो आ गया। तो d ज़ीरो का मतलब रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है, फिर से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, चूंकि d तो ज़ीरो है, ज़्यादा सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/में 2a।
तो डी हमारा बच्चों -6 था, आई मीन बी हमारा -6 था ना, चेक कर लो, -6 था, तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो ये 6 और अपॉन में 2a, तो 2 2 जा 4, 2 से कट कर लो, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो x के दो वैल्यू यही आ गए हमारे, 6 और 2। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो बहुत आसानी से हमने एक क्वेश्चन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक कंडीशन दी हुई है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट। तो रियल तो होंगे, इक्वल भी होंगे। इक्वल रूट के लिए बच्चों कंडीशन होती है कि d इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस बार हमें उसने खुद कहा है कि रियल और इक्वल रूट है तो d इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू 0 क्योंकि क्या है, रियल और इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है, तो d का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इनके वैल्यू बच्चों यहाँ से उठाओ, b कितना है k, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 2, c है 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हुआ हमारा ये k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब इसको आप वो कर लो, अंडर रूट में ले लो। तो जब आप अंडर रूट में लोगे तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और प्लस माइनस लगा देना चाहिए, क्योंकि प्लस और माइनस जब स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस लगा के वैल्यू हमें लिखनी चाहिए। तो भाई देयरफॉर k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24। 24 को बच्चों फैक्टराइज करके बाहर ले आओ तो 4 इंटू 6 होता है, 4 का 2 बाहर आ जाएगा आपका, तो 2 अंडर रूट 6, ये k का वैल्यू आ गया। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं हम। दूसरा पार्ट काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में काफ़ी पूछा जाता है ये सेकंड पार्ट। पहली बात तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ही नहीं है, पहले से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो के एक्स स्क्वायर और माइनस के 2kx प्लस के 6, पहले तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना जरूरी है। ठीक है, अब d इज इक्वल टू 0 इसमें भी, क्योंकि रियल और इक्वल रूट है। तो बच्चों d का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप जरा ध्यान दो, बी स्क्वायर मतलब 2k माइनस के 2k, माइनस के 2k का स्क्वायर और माइनस के 4 इंटू ए है k और इंटू 6, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर होएगा बच्चों 4 k स्क्वायर माइनस के 24 k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से ध्यान से 4k कॉमन ले लो, इसमें से जब आप 4k कॉमन लोगे तो भाई k माइनस 4 6 जा 24। ठीक है, अभी दो कंडीशन बन गई, एक बार आप इसे 0 रखोगे, एक बार दूसरी वैल्यू को 0 रखोगे। तो अगर 4k 0 है, अगर 4k 0 है तो k आ गया हमारा 0, और अगर k माइनस 6 0 है तो यहाँ से k आया 6। अब अगर k को ही 0 रख दोगे तो क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर k को ही 0 रख दिया तो फिर क्वेश्चन ही कहाँ बचा, इसीलिए k का वैल्यू 6 हो जाएगा, हम ये बोलेंगे। तो हम k इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, यहाँ पे आप लिख दीजिए नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसके लिए फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। बात समझ में आई? तो k का वैल्यू बच्चों 6 हमें मिल गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में एक सिचुएशन दी हुई है हमें, इज इट पॉसिबल, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि इसका डी चेक करो। जहाँ भी ये क्वेश्चन आता है ना कि इज इट पॉसिबल, तो वो सीधा सीधा हमसे ये चाह रहा है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, बना के उसका डी चेक करो कि भाई वो रियल है या रियल नहीं है। अगर रियल है तो उसे सॉल्व कर दो, और रियल नहीं है तो उसे एज इट इज छोड़ दो। तो हमें इनमें डी निकालना है। तो पहले सिचुएशन देखते हैं। एक रेक्टेंगुलर पार्क है whose length is twice the breadth।
तो सबसे पहले तो भैया ब्रेथ को हम लेट कर लेते हैं। लेट जो ब्रेथ है, ब्रेथ बी एक्स, देयरफॉर जो लेंथ हो जाएगी, लेंथ कितनी बता रहा है वो, ट्वाइस द ब्रेथ, ट्वाइस द ब्रेथ, तो लेंथ हो गई 2x। आगे वो कह रहा है कि एरिया 800 है, भाई एरिया हो गया 800। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ 800 है। बच्चों लेंथ और ब्रेथ हमने निकाल लिया है, मतलब x इंटू 2x इज इक्वल टू 800। अब यहाँ से ये हुआ 2x² और 800 को भी लेफ्ट में ले आओ, इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, x² माइनस के 400 इज इक्वल टू 0। अब इसको जनरल फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ये होगा x² प्लस के 0x माइनस के 400 और इज इक्वल टू 0। अब मैं ना इसका d चेक करूंगा, अगर d रियल आया मतलब 0 आया तो ट्रू है, अदरवाइज नहीं है। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, d का वैल्यू तो 0 है बच्चों, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, माइनस के 4 इंटू ए 1 है और c है माइनस के 400। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 1600 आया जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो रूट तो रियल है, इसका मतलब हुआ रियल रूट, रियल रूट। जब भाई रूट रियल है तो फाइंड भी हो सकते हैं, तो यस। अब आप लिखोगे यस, इज इट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है, क्योंकि जब रियल है तो फाइंड कर सकते हैं। अब उन्हें फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन हमने बनाई थी, कहाँ थी वो, ये बेस्ट है, देखो यहाँ से लो इसे। देयरफॉर ये जो x² माइनस 400 है बच्चों, इसी को सॉल्व कर लो, ये 20 का स्क्वायर होता है, x² इज इक्वल टू 400 राइट में आ जाएगा, ये 400 राइट में आ गया तो इसका अंडर रूट लेंगे तो 20 आ जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 20। तो इससे क्या हुआ, ब्रेथ कितनी आई, ब्रेथ आई 20 मीटर और लेंथ तो डबल थी, एंड लेंथ कितनी आएगी 40 मीटर। ठीक है, सिंपली हमने ये कर दिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वो कह रहा है भाई फिर से वही देखो, कह रहा है कि इज इट पॉसिबल, पॉसिबल हो तो चेक कर लेंगे, इज इट पॉसिबल दिस सिचुएशन डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। ओके, द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड 20 ईयर, दो फ्रेंड की एज का सम। तो लेट जो फर्स्ट फ्रेंड है, फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है वो हमने मान ली भाई x, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों एक ही वेरिएबल में होती है, तो अगर आप दो में बनाना चाहते हो तो फिर उसे आपको हटाना पड़ेगा। सेकंड फ्रेंड की जो एज है अगर हम उसे y माने तो हमें दिया हुआ है ये दोनों का सम, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से एक बात ध्यान रखना, जो x का वैल्यू है या y का वैल्यू है वो 20 माइनस एक्स रखेंगे जहाँ जरूरत पड़ी। सम ऑफ एज ऑफ फ्रेंड इज 20 ईयर, टू फ्रेंड की एज का 20 ईयर है। वो कह रहा है 4 ईयर अगो, 4 साल पहले उनकी जो एज का प्रोडक्ट है वो 48 था। तो 4 ईयर अगो, 4 ईयर अगो हम उनकी एज निकाल लेते हैं। 4 ईयर अगो जो फर्स्ट फ्रेंड है, फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड की जो एज हो जाएगी बच्चों, अभी उसकी एज कितनी है, एक्स है, अभी एज है उसकी एक्स, तो एक्स माइनस 4 हो जाएगी 4 ईयर अगो, ठीक है। दूसरे की जो एज है सेकंड की, अभी हमने वाई मान रखी थी, तो वो भी हो जाएगी वाई माइनस 4, ठीक है। अब वो कह रहा है इनका प्रोडक्ट 48 है, देयरफॉर एक्स माइनस 4 और y माइनस 4,
ये दोनों मिला के भाई 48 है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट। अब y को हमें हटाना पड़ेगा 20 माइनस एक्स लिख के, क्योंकि एक ही वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो चलो जल्दी से हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है भाई। x माइनस 4, वाई की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, 20 माइनस एक्स। 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 48। तो भाई x माइनस 4 और ये हो जाएगा 16। 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 16 4 जा 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 16x प्लस 4x 20x। 20x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 64 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा भाई इसमें, तो इसको हम राइट में भेज देते हैं। 48 प्लस 64। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ये 8 और 4 12, ये 4 10 और 11 112। अब क्योंकि निगेटिव है एक्स स्क्वायर का साइन, तो उसे भी राइट में ले आते हैं। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस के 112 इज इक्वल टू भाई हो गया 112। ये हमारी इक्वेशन तो बन गई। अब हमें ये देखना है कि इसमें d का वैल्यू कितना आ रहा है। d के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d हुआ आपका 20, 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112 इज इक्वल टू 400 माइनस 448। ओहो, ये तो माइनस का 48 आ गया। जब माइनस 48 आ गया तो भाई रूट तो रियल ही नहीं है, तो नो रियल रूट। नो रियल रूट, एज निकालना पॉसिबल ही नहीं है। देयरफॉर इट नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल टू फाइंड एजेस, देयर एजेस। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों। एक क्वेश्चन शायद और है, फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन है, ये चैप्टर हमारा अब कंप्लीट हो जाएगा। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क पेरीमीटर 80। भाई पेरीमीटर हमें दे रखा है बच्चों 80। पेरीमीटर होता क्या है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। ये लेंथ है हमारी और ये ब्रेथ है, आप लेट कर लेना, लेट लेंथ x और ये ब्रेथ इज इक्वल टू 82 से डिवाइड करो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। यहाँ से फिर से हमें y का वैल्यू निकाल लेना है, क्योंकि वेरिएबल एक ही रहेगा। जहाँ जरूरत पड़ेगी 40 माइनस एक्स रखेंगे। अब वो कह रहा है कि भाई एरिया 400 है, एरिया इज इक्वल टू 400। इसका मतलब हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ, ये 400 है। तो लेंथ और ब्रेथ तो हमें पता ही है, लेंथ है हमारी कितनी भैया x, और ब्रेथ है 40 माइनस एक्स। तो x और 40 माइनस एक्स, ये आ गया हमारा 400। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पॉजिटिव बनाओ, एक्स स्क्वायर को राइट में लाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम जरा d निकाल के चेक करते हैं, रियल तो आना चाहिए ना। तो d का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b कितना है 40, 40 का स्क्वायर क्या होता है भैया 1600, 4 चौक 16, 1600 माइनस के 4 इंटू ए 1 है, c है 400। ओ भाई साहब 400, 16 16 जीरो हो गया है, तो 1600 माइनस 1600। ठीक है, ज़ीरो आया, इसका मतलब रियल और इक्वल रूट है, d इज इक्वल टू 0। तो रियल एंड इक्वल
रूट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात। अब जब रियल इक्वल रूट है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के निकाल देते हैं। जब डी ज़ीरो होता है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बेस्ट होता है। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, क्योंकि डी तो देखो जीरो ही है तो उसे सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आसानी से काम करता है। माइनस बी, तो माइनस बी 40 हो जाएगा प्लस, क्योंकि एक माइनस वहाँ है, अपॉन 2a, तो 2 हो गया। ये आ गया बच्चों 20। x क्या थी? लेंथ थी। देयरफॉर लेंथ आ गई 20 मीटर एंड ब्रेथ कितनी आ जाएगी? ब्रेथ थी 40 माइनस एक्स, तो ये भी 20 आ गई। तो ये लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो गई, ये तो स्क्वायर हो गया। हालांकि उसने ये पूछा नहीं है, पूछ भी सकता है कि ये कुछ शेप के बारे में बताओ, तो ये स्क्वायर हो गया बच्चों। तो पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में आपसे एपी में, तो अच्छे से करते रहिए, चीज़ों को नोट करिए जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे, और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।